नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्षेत्रमिति के फार्मूले। आप क्षेत्रमिति के फार्मूले को लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हो, क्षेत्रमिति के फार्मूले बनते कैसे हैं, इसी पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। अपन आज आयत से लेकर गोले तक के जितने भी फार्मूले होते हैं सारे ही फार्मूले सीखने वाले हैं, 2D और 3D दोनों प्रकार के। ये फार्मूले बनते कैसे हैं इसी पर अपन आज चर्चा करेंगे। देखिएगा, अपन आयत से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले से मैंने लिखा है आयत। जैसे मैंने आयत बनाया, आयत किसे बोलते हैं? आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में दो चीजें होती हैं, एक तो आपके पास क्या होती है, लंबाई होती है, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। एक आपके पास चौड़ाई होती है जिसे अपन ब्रेथ बोलते हैं, इसे को कहीं से लिखते हैं, बी अपन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दो आपके पास होती है। ठीक है, देखिएगा, अब यहाँ पर उसने लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, आपसे पूछ लिया है कि आयत का परिमाप बताइए। आयत का परिमाप किसे बोलते हैं? परिमाप का मतलब होता है, जैसे आपके कोई खेत होता है, खेत की चारों तरफ जो मेड़ होती है वही क्या होता है, परिमाप होता है। उस मेड़ की टोटल लंबाई कितनी होती है, वही क्या होता है, परिमाप होता है। जैसे ये मैंने खेत बना दिया, ये खेत है, मेड़ मान लो चाहे रास्ता मान लो। जब इसकी बात करता हूँ कि यहाँ पर एक रास्ता है जो आप उस खेत के चारों तरफ घूमते हो, ये वो रास्ता है। जब चारों तरफ घूमते हो, आप यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, यहाँ से घूमते हुए आप कितना चल के आए, जब 1 किलोमीटर आप चल के आए, कितना है, 1 किलोमीटर चल के आए, यही क्या हो जाता है, परिमाप। मतलब खेत के चारों तरफ की जो जगह होती हैं, जो मेड़ होती हैं, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, परिमाप होते हैं। इसमें क्या हो जाता है, जितनी सारी आपके पास लंबाई और चौड़ाई होती है सारी जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर परिमाप की अपन बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले लंबाई जुड़ेगी, फिर चौड़ाई जुड़ेगी, फिर यहाँ की लंबाई, फिर यहाँ पे क्या जुड़ जाती है, चौड़ाई जुड़ जाती है। मतलब लंबाई आपके पास कितनी बार है, 2 बार लंबाई है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, लंबाई को लिख दिया। यहाँ पर चौड़ाई भी कितनी बार है, एक चौड़ाई इधर है, एक चौड़ाई इधर आपके पास है, तो यहाँ पर मैंने 2 बार किसको लिख दिया, चौड़ाई को यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ से जैसे मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाता है, लंबाई प्लस क्या हो जाता है, चौड़ाई हो जाता है, और यही आपका क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। आयत का परिमाप किसे बोलते हैं, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोल दिया आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था खेत को लेकर। जैसे ये आपके सामने एक खेत है, यहाँ पर इसके चारों तरफ बॉर्डर की जब अपन बात करते हैं वो तो हो जाता है परिमाप, और यहाँ पर बात करता हूँ क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का मतलब होता है इस खेत में आपने कितनी फसल लगाई है, वही क्या हो जाता है, आपका क्षेत्रफल हो जाता है। इसको कैसे निकालोगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, अब देखिएगा, समझना बात को। यहाँ पर क्षेत्रफल जब आपको बताना है, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक खेत था, इसमें मैंने अलग अलग बॉक्स बना दिए। क्या बना दिए, अलग अलग बॉक्स बना दिए, इतने सारे बॉक्स यहाँ पर बना दिए। जब आपको इसको गिनना है तो आप इसको गिनते हो तो कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्स इस लाइन में है, 1 2 3 4 और 5 बॉक्स इस लाइन में है। मतलब टोटल बॉक्स कितने हो चुके हैं, 6 पंजे कितना होता है, 30 होता है। यहाँ पर आपने ऐसे अलग अलग नहीं गिनते हुए आपने क्या किया, लंबाई का गुणा किसमें कर दिया, चौड़ाई में कर दिया, तो आपको क्या मिल चुका था, क्षेत्रफल। उसके अंदर कितने बॉक्स हैं, 30 बॉक्स हैं। तो यहाँ पर जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल किसे बोलते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। यानी यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही क्या हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल हो जाता है। अब देखिएगा, परिमाप की अपन बात करते हैं, सॉरी परिमाप हो चुका है। विकर्ण की मैं बात करता हूं तो विकर्ण किसे बोलते हैं, यहाँ पर देखिएगा, जब आपके कोई खेत है, उस खेत में आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी रस्सी कहाँ से कहाँ तक आप बांध सकते हो, तो एक विकर्ण एक ऐसा होता है जहाँ पर सबसे लंबी रस्सी आप बांध सकते हो। विकर्ण बोले तो कैसे, इस कोने से लेकर इस कोने तक, इस कोने से लेकर यहाँ तक सबसे लंबी रस्सी आप बांध सकते हो, तो इसे ही क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, इसे क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। जब यहाँ पर मैं विकर्ण की बात करूँगा तो यहाँ पर आपको जब विकर्ण का फार्मूला लिखना है तो यहाँ पर विकर्ण क्या हो जाएगा, देखिएगा। अब यहाँ पर बात को समझना, मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ,
क्या बना रहा हूँ, एक त्रिभुज बनाया। अब यहाँ पर आपको पता होता है यहाँ पर आधार होता है, यहाँ पर लंब होता है, और जब वहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती हैं। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। समकोण आपके सामने है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं, एक तो आपके पास क्या है, आधार है, एक और भुजा क्या है, लंब है, यहाँ पर लंब लिख दिया। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये अपनों ने लिख दिया है। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर कर्ण लिखा है, इसे अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, विकर्ण। जब यहाँ से आप स्क्वायर को हटाओगे तो ये पूरी संख्या काय में चली जाती है, अंडर रूट में, मतलब ये दोनों भुजाएं काय में चली जाती है, अंडर रूट में जाती है, तो आपको क्या मिल जाता है, कर्ण मिल जाता है। बस विकर्ण की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोष्टक में डी लिख दो, डी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों भुजाएं काय में चली जाएगी, दोनों का स्क्वायर लगेगा, दोनों जुड़ेगी और दोनों अंडर रूट में चली जाती हैं। तो यहाँ पर विकर्ण का फार्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, चौड़ाई का स्क्वायर, क्या हो जाता, सॉरी लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, चौड़ाई का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या लिखा, चौड़ाई का स्क्वायर यहाँ पर लिखा। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए आयत के सारे फार्मूले हो चुके हैं, आयत से ही अपन आगे बढ़ते हैं। जब आपके पास कौन सा डायग्राम था, 2D डायग्राम आपके पास था, कौन सा था, 2D डायग्राम आपके पास था। यहाँ पर अपन 3D फिगर की तरफ जाते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर आयत अभी आपके सामने किस टाइप से था, आपके सामने बस ये वाला क्या था, आयत था। जब मैं इसको ऊंचाई दे देता हूँ, इस आयत को सारी तरफ से ऊंचाई दे देता हूँ, तो ये क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है, घनाभ। तो इसी आयत को अपन क्या बनाते हैं, घनाभ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, घनाभ यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब देखो घनाभ अपने को पढ़ना है, तो मैंने अभी आपको बताया है, देखो ये यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, आयत बना रहा हूँ। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, एक आयत बनाया। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे टेढ़ा क्यों बनाया, तो इसको बात को समझना। ठीक है, देखो इसी आयत को मैं जब ऊंचाई देने की बात करता हूँ, क्या करता हूँ, ऊंचाई देने की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पर ऊंचाई दे दी अपनों ने, इसको यहाँ पर ऊंचाई दी। ठीक है, ये देखिएगा आपके पास क्या था, एक आयत था, यहाँ पर आपके पास एक आयत था। इसी आयत को क्या मिल चुकी है, ये आयत आपके सामने था, इसी आयत को क्या मिल चुकी है, ऊंचाई मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है, ऊंचाई। जब इसको मिली है तो ये क्या बन चुका है, घनाभ बन चुका है। ये सारी आपको क्या मिल चुकी है, ऊंचाई इस आयत को मिल चुकी है। तो आपके पास क्या बन चुका है, घनाभ बन चुका है। अब यहाँ पर घनाभ की बात हो रही है, तो यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, घनाभ का वक्र पृष्ठ आपको बताना है। क्या बताना है, वक्र पृष्ठ बताना है। अब देखो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जिस आयत को जब ऊंचाई मिल जाती है उसे ही क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। जब आपके सामने क्या था, यहाँ पर आपके सामने ये आयत था, इसको सारी जगह से क्या मिल चुकी थी, ऊंचाई मिल चुकी थी, तो ये आपका क्या बन चुका है, घनाभ बन चुका है। जब इसको ऊंचाई मिली है तो इसका जो परिमाप होता है उसे ही क्या मिल जाती है, ऊंचाई मिल जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जिस कमरे में आप बैठकर पढ़ रहे हो उनकी जो चारों दीवारें हैं उनका क्षेत्रफलों का जो योग होता है उसे ही क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। जब और छत और फर्श उसमें जुड़ जाती हैं तो वो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। वक्र पृष्ठ में छत और फर्श को छोड़ दिया जाता है, उसे क्या क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो आपके पास देखो आयत का परिमाप क्या था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई था। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2 लंबाई प्लस क्या लिखा, चौड़ाई। यहाँ पर मैंने लिखा, ये चौड़ाई लिखा। इसी को क्या मिल चुकी है, ऊंचाई मिल चुकी है, तो ऊंचाई मैंने दे दी। तो यहाँ पर आप ऊंचाई लिख लो, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ऊंचाई लिखा। इसको क्या मिल चुकी है, ऊंचाई मिल चुकी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आपने बुक में देखा होगा। ठीक है, अब देखो इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वक्र पृष्ठ हो चुका है। अपन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की अपन जब बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, संपूर्ण पृष्ठ की अपन बात कर रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है जितनी सारी आपके सामने फलक होती हैं। जैसे अपन किसकी बात कर सकते हैं, आपने देखा होगा
पासा आपने देखा होगा, पासे की कितनी फलकें होती हैं? 6 फलक होती है। उन 6 फलक का जो क्षेत्रफल होता है वही क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है। देखो यहाँ पर पासा तो बिल्कुल क्या होता है? आपका घन होता है, बाकी समझने के लिए समझना छोटा मोटा बस वही आकार होता है, बस इसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है। घन में क्या होता है? सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ की अपन बात कर रहे हैं, तो जितनी आपके पास क्या है? फलकें हैं, उन सभी का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? उस सभी का क्षेत्रफल को जब जोड़ लिया जाता है तो आपको क्या मिल जाता है? संपूर्ण पृष्ठ मिल जाता है। ठीक है, देखिएगा संपूर्ण पृष्ठ की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक फलक ये है, एक फलक उसके ऊपर रहेगी, जब एक लेफ्ट में है एक तो राइट रहेगी, एक आपके सामने है तो एक आपके फलक कहाँ पर रहेगी? पीछे रहेगी। जिस रूम में आप बैठे हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ। ये आपके पास क्या है? पहली बात तो एक मिनट, डायग्राम थोड़ा अलग बनाते हैं। ये घन बन चुका है। ये बन चुका है आपका घनाभ। क्या बन चुका है? घनाभ बन चुका है। देखिएगा जब एक दीवार इसके सामने है तो एक पीछे होगी, एक ऊपर है तो एक नीचे होगी, एक लेफ्ट में एक राइट में है। जितनी आपके पास फलकें होती हैं उन सभी के क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? इसको बोल दिया लंबाई बोल दिया। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? हाइट बोल सकता हूँ, क्योंकि हाइट आपके पास ऊंचाई है और ये आपके पास क्या है? चौड़ाई है, तो इसको नाम मैंने बी दे दिया। ठीक है, अब देखिएगा अब यहाँ पर जब मैं पहले इस दीवार की जब बात करता हूँ, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, जब फर्श का क्षेत्रफल निकालूंगा तो लंबाई गुणा क्या हो जाएगा? चौड़ाई होगा। तो यहाँ पर देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, फर्श की है तो छत की भी क्या होती है? लंबाई गुणा चौड़ाई। मतलब आपके पास 2 फलकें समान होती हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? 2 लंबाई गुणा चौड़ाई यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखा? लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस लगा दिया। एक काम करिए, ठीक है। देखिएगा जब अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? 2 लंबाई, तो यहाँ पर मैंने L लिख दिया। L इंटू क्या लिखा? B लिखा, तो L इंटू मैंने यहाँ पर B लिख दिया। भाई ऐसी दीवारें 2 थी तो मैंने 2 लिख दिया, 2 फलके थी तो 2 लिख दिया, प्लस लगा दो। अब यहाँ पर अपन किसकी बात कर लेंगे? लेफ्ट साइड की दीवार की अपन बात करेंगे। जब इस दीवार की अपन जब बात करेंगे तो इसको ऊंचाई मिली हुई है और क्या है? चौड़ाई आपके सामने है। जब इन दोनों का अपन गुणा करेंगे तो ऊंचाई और क्या क्या मिल जाती है? चौड़ाई मिल जाती है। तो यहाँ पर 2 दीवारें होती हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? B इंटू क्या लिख सकता हूँ? H यहाँ पर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? B इंटू H यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो B इंटू H मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी ही दीवारें कहाँ पर होगी? एक आपके सामने होगी, एक आपके पीछे होगी। तो इसको क्या मिलती है? लंबाई और ऊंचाई मिलती है। तो यहाँ पर मैंने 2 दीवारें ऐसी हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? लंबाई लिखा, गुणा किसके कर दिया? हाइट से गुणा कर दिया। यहाँ से जब मैं पूरे से 2 को कॉमन लूंगा तो फार्मूला क्या बन जाएगा? L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच। ये आपका क्या हो जाता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। बस यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? यहाँ पर ऊंचाई नहीं होती है, यहाँ पर आपके सामने उसको ऊंचाई मिल जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर अपन बात किसकी करते हैं? विकर्ण की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, समझना है ना। विकर्ण की अपन बात कर रहे हैं तो देखिएगा सारे फार्मूले काय के हैं? घनाभ के हैं। घनाभ का विकर्ण, अब देखिएगा जब आयत का विकर्ण क्या था? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में लिखा था। तो अंडर रूट में आपके पास पहले से क्या रहेगा? लंबाई का स्क्वायर तो रहेगा, लंबाई का स्क्वायर रहेगा, प्लस आपके पास क्या था? चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर चौड़ाई का स्क्वायर लिख दिया। इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो चुकी है? तो ऊंचाई इसको मिल चुकी है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? हाइट यहाँ पर लिखोगे, हाइट का स्क्वायर लिखोगे, तो यही फार्मूला आपका क्या हो जाता है? विकर्ण का फार्मूला हो जाता है। ये आपके पास आयत था, ये इससे क्या बना दिया? अपनों घनाभ बना दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे? अपन सबसे पहले वर्ग बनाएंगे, वर्ग से अपन क्या बनाएंगे? घन बनाएंगे।
उसका आयतन लिखना अपन भूल गए। यहाँ पर जो अपने बनाया था घनाभ, उसका आयतन का फार्मूला क्या होता है, जो आपके पास क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। किसका? आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर आयतन की जब मैं बात करूँगा, घनाभ के आयतन की अपन बात करते हैं, तो इसको लंबाई चौड़ाई तो थी, इसको क्या मिल चुकी थी, ऊंचाई। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस बात को ध्यान रखना, L इंटू बी इंटू एच, ये आपके पास आयतन का फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो, अब अपन क्या बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं। वर्ग से अपन घन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, वर्ग बनाया। वर्ग किसे बोलते हैं, वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं। इसकी लंबाई भी क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती हैं। तो इसी को अपन क्या नाम दे देते हैं, इसको मैंने ए नाम दिया, तो ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। मतलब इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसको नाम ए दिया, तो यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, ए होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बोला था परिमाप किसे बोलते हैं, जो आपके पास बॉर्डर होती है, उस बॉर्डर के टोटल जो आपके पास लंबाई चौड़ाई होती है, उन सभी के योग को अपन क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। और यहाँ पर तो लंबाई और चौड़ाई सारी समान है। ए को जोड़ा, फिर ए को जोड़ा, फिर ए को जोड़ा, कितनी बार जोड़ लिया, 4 बार आपने जोड़ा। तो यहाँ पर आपके पास क्या था, वर्ग आपके पास था। यहाँ पर मैंने लिखा वर्ग। अब वर्ग के मैं परिमाप की बात करूंगा, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, इन चारों को अपन जोड़ लेते हैं। जैसे मैंने चारों को जोड़ा, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a होगा। यहाँ पर परिमाप हो चुका है। क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल किसे बोलते हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब a का गुणा a में करेंगे तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर। आपने बुक में देखा होगा भुजा का वर्ग, क्या देखा होगा, भुजा का वर्ग आपने बुक में देखा होगा, जिसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो विकर्ण की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर ये बना दिया विकर्ण। विकर्ण को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो आपको बताना क्या है, विकर्ण जब आपको बताना है, तो मैंने अभी आपको बताया था विकर्ण के, जब यहाँ पर अपन एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस इस एक और ए का स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ से आप स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा ही काय में चला जाएगा, अंडर रूट में। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। जब स्क्वायर वाली संख्या बाहर निकल जाती है तो d बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, और a बाहर निकल के आ जाएगा तो अंडर रूट 2a होता है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, a अंडर रूट 2 भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो विकर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a, या क्या लिख सकते हो, a अंडर रूट 2 आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये हो चुका है विकर्ण का फार्मूला। इसी से अपन क्या बनाएंगे, घन जब बनाते हैं तो घन के सारी भुजाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बनाना है, यहाँ पर अपने को घन बनाना है। जब अपन घन बनाएंगे यहाँ पर, ये बना दिया घन। अब देखो घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जितनी आपको भुजाएं दिख रही हैं सभी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, कोई कम या कोई ज़्यादा नहीं होती हैं। यहाँ पर इसकी ऊंचाई बराबर लंबाई और बराबर क्या होती है, चौड़ाई होती है। जब इसको मैंने ए नाम दिया तो इसको भी ए देंगे, इसको भी नाम क्या देते हैं, ए देते हैं। मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसके वक्र पृष्ठ की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वक्र पृष्ठ लिखा। तो इसके वक्र पृष्ठ की जब अपन बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ किसे बोलते हैं, जो इसका परिमाप होता है उसी को क्या मिल जाती है, ऊंचाई मिल जाती है। तो आपके पास परिमाप क्या था,
4a था, इसको ऊंचाई मिली है तो यहाँ पर अपन हाइट का गुणा करेंगे। जब ऊंचाई मिली है तो ऊंचाई भी यहाँ पर क्या थी, अभी मैंने बताया था, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन गुणा काहे से करेंगे, जब a से गुणा करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 4a², यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a² होता है। मतलब चारों दीवारों, जो साइड की दीवारें होती हैं उनका क्षेत्रफल ही क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। यहाँ पर अपन बात करते हैं किसकी, संपूर्ण पृष्ठ की। जब अपन बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर घन की। किसकी बात कर रहे हैं, घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो जितनी सारी दीवारें हैं उन सभी का क्या हो जाता है, क्षेत्रफलों का योग। भाई कितनी फलक आपके सामने हैं, 6 फलक हैं, मतलब यहाँ पर आपको 6 फलकें लिख देनी है। सभी का एक एक का क्षेत्रफल कितना होता है, a²। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 6a², यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² आपके सामने होता है। यहाँ पर अपन आयतन की बात करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आयतन, घन का आयतन, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जितनी आपके सामने भुजाएं होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, उनका गुणा करते हैं तो आयतन मिलता है। यहाँ पर सारी भुजाएं समान है, मतलब a गुणा क्या हो जाता है, a होता है, मतलब क्या हो जाएगा, a³ या a³ आप मान सकते हो, क्या हो जाएगा, a³। यहाँ पर मतलब भुजा की घात 3 यहाँ पर लिखा है। अब देखो वक्र पृष्ठ हो चुका है, संपूर्ण पृष्ठ हो चुका है, आयतन हो चुका है। अब अपन बात करते हैं विकर्ण की। तो विकर्ण क्या बोलता है, देखिएगा विकर्ण, बस इसी को क्या होता है, यहाँ पर 2a² था, एक और a बढ़ जाएगा क्योंकि हाइट बड़ी है। हाइट को अपनों ने क्या नाम दिया है, a नाम दिया है, क्योंकि सारी भुजाएं समान होती हैं। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर क्या होता है, ऊंचाई, सभी समान होती हैं। तो इसको नाम अपनों ने क्या दिया, a दिया। यहाँ पर भी a, यानी सभी को नाम क्या दिया है, a दिया है। तो विकर्ण की अपन जब बात करेंगे तो अंडर रूट में मैं क्या लिख सकता हूँ, a², ठीक है, प्लस क्या लिख सकता हूँ, a² प्लस क्या लिख सकता हूँ, a², मतलब क्या, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर यहाँ पर मैंने लिखा है। जब मैं इसको जोड़ लूंगा तो क्या हो जाएगा, 3a² होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3a², स्क्वायर वाली संख्या बाहर निकल के आ जाती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, a√3, और यही आपका क्या हो जाता है, विकर्ण का फार्मूला हो जाता है a√3, क्योंकि 3 अंदर रह जाता है, a² है तो मतलब a बाहर निकल के आएगा एक बार, तो a आपका क्या हो जाएगा, a√3, यही आपका फार्मूला हो जाता है विकर्ण का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अपन स्टार्ट करते हैं व्रत से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, व्रत अपन जब बनाएंगे तो तो यहाँ पर देखो ये मैंने बना दिया। देखो सबसे पहले व्रत से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से, व्रत से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। व्रत किसे बोलते हैं, यहाँ पर ये मैंने एक व्रत बना दिया। जैसे कि आपके हाथ में कड़ा होगा, चूड़ी होती हैं, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, व्रत बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपको एक चीज़ सिर्फ ध्यान रखना है, जिस भी फोटो में, यहाँ चाहे अपन व्रत की बात करें, शंकु की बात करें, बेलन की बात करें, गोले की बात करें, अगर जहाँ पर भी आपको व्रत दिखाई देता है तो वहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना होता है, πr आपको ध्यान रखना है। अब ये πr किसे बोलते हैं, जो अर्धव्रत होता है ना, अर्धव्रत, इसके इतने वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं, πr बोलते हैं। जब इस भाग को अपन πr बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो अर्धव्रत की अपन क्या बात कर रहे हैं, परिधि की अपन बात कर रहे हैं। तो अर्धव्रत की परिधि क्या होती है, πr होती है। इस बात को हमेशा याद रखना, अर्धव्रत की परिधि πr होती है। जब ये अर्धव्रत की परिधि πr है, मतलब यहाँ से मैं जब इसको हटा दिया, ये πr हो चुका है, तो इसको पूरा बनाने के लिए एक और किसको जोड़ना पड़ेगा, πr को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं किसकी बात करता हूँ, व्रत की परिधि की अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, व्रत की परिधि की बात करते हैं। तो व्रत की परिधि क्या हो जाती है, πr, और ऊपर वाला πr क्या हो जाएगा, 2πr, यानी सीधी सी बात है, आपको ध्यान क्या रखना है, व्रत की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, इतनी सारी, हमेशा इस बात को अगर ध्यान रखोगे तो आपका कोई भी फार्मूला आप आराम से बना सकते हो, रटने की कोई आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। इसको क्या बोलते हैं, इस आधे भाग को क्या बोलते हैं, πr बोलते हैं। ये अर्धव्रत है, ये ना, ये अर्धव्रत है। इस अर्धव्रत की परिधि जो होती है इसे क्या बोलते हैं, πr बोलते हैं। यहाँ पर व्रत की परिधि और परिमाप दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं।
ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि और परिमाप दोनों समान होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो चुकी है परिधि। अब यहाँ पर जब एक केंद्र बिंदु से एक रेखा खींची जाती है और जो वृत्त को जब मिलाती है इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, जिसको नाम क्या देते हैं अपन, आर देते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई रेखा जब वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है उसे क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, और व्यास की आधी क्या हो जाती है, त्रिज्या होती है। ये जैसे मैंने ये वृत्त बनाया, इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, तो कब बांटेगी, जब वो केंद्र से होकर निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, केंद्र से होकर निकलती है, तो यहाँ पर वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे ही क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। जब इसको व्यास बोलते हैं तो व्यास को आधा कर दिया जाता है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाती है, त्रिज्या आपको प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त होती है, त्रिज्या आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो वृत्त की परिधि हो चुकी है। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। वृत्त के मैं क्षेत्रफल की जब बात करूंगा तो क्षेत्रफल किसे बोलते हैं, मैंने अभी बताया था जब अपन आयत पढ़ रहे थे, इसे तो अपन क्या बोलते थे, परिमाप बोलते थे। जब परिमाप के अंदर जब आप कोई चीज जब लगा सकते हो, कोई फसल आप लगा सकते हो, इसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। यानी जो आपके पास परिधि है इसके अंदर का जो भाग होता है इसी अपन क्या बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए केंद्र से होकर आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, उसकी परिधि के पास जाना पड़ेगा। तो बीच में आपको क्या मिली, त्रिज्या मिली। तो यहाँ पर आपके पास क्या था, पाई आर तो आपके पास था, उसी को क्या मिल चुकी है, त्रिज्या मिल चुकी है। तो आप कहीं से गुणा कर दोगे, त्रिज्या से आप गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आपके सामने होगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपने क्षेत्रफल क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर लिखा है। एक पूरा लिख देते हैं एक बार, पाई आर स्क्वायर कैसे बना, मैंने अभी आपको बताया था। पाई आर आपके पास पहले से था, ये इतना सारा पाई आर आपके पास पहले से था, यहाँ से यहाँ तक का भाग ये था। जब ये पाई आर था, इसमें आपने गुणा कहीं से कर दिया, त्रिज्या से गुणा कर दिया, तो अंदर का पूरा ही भाग आपको मिल जाएगा। उसे ही क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बार और मैं कहीं से गुणा कर देता हूँ, आर से जब गुणा करूँगा, आर से आर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ध्यान रखना है ना। अब देखो इसी से अपन आगे बढ़ेंगे। वृत्त आपके पास हो चुका है, वृत्त की परिधि हो चुकी है, वृत्त का क्षेत्रफल हो चुका है। अब देखिएगा यहाँ पर बात को समझना, यहाँ पर मैं अभी आपको बता रहा था अर्धवृत्त के बारे में। देखो अब यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि किसे बोलते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, अर्धवृत्त जब मैंने बनाया, यह अर्धवृत्त मैंने बनाया। अब अर्धवृत्त की परिधि किसे बोलते हैं, तो अर्धवृत्त की परिधि अभी मैंने बताया था किसे बोलते हैं, पाई आर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाती है, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर आपके सामने होगी। अब देखो यहाँ पर परिधि और यहाँ पर परिमाप में अंतर होता है। अर्धवृत्त की परिधि किसे बोलते हैं, तो पाई आर को बोलते हैं। परिमाप मतलब उसके ऊपर जब अपन ढक्कन लगा देंगे, इसका भी आपके पास क्या होना चाहिए, माप होना चाहिए, इसे ही क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या नाम देते हैं अपन, डी नाम देते हैं, इसे व्यास बोलते हैं। तो यहाँ पर जब मैं परिधि की बात, परिमाप की बात करूंगा, तो यहाँ पर परिमाप आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिमाप पाई आर तो आपके पास पहले से है, उसमें क्या जुड़ जाएगा, डी जुड़ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। या फिर बुकों में आपने देखा होगा पाई आर, ठीक है, प्लस आर प्लस आर आपने देखा होगा, क्योंकि इसमें क्या जोड़ दिया अपनों ने, आर और आर को जोड़ दिया, क्योंकि इधर भी त्रिज्या आर है, इधर भी त्रिज्या आर है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सीधी सी बात है, पाई आर प्लस डी आप ध्यान रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका परिमाप हो जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये हो चुका है परिमाप, क्षेत्रफल। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर जब इसका अपन बात करते हैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की, तो यहाँ पर जब मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा, जो पूरा क्षेत्रफल, भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है, अर्धवृत्त हो चुका है, मतलब इसका क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। तो इसी में आपको भाग कहीं से देना है, 2 से आपको भाग दे देना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या था, पाई आर स्क्वायर था, इसमें आपको भाग देना है 2 से। तो चाहे तो आप बटे में सीधे ही 2 से भाग दे लो, या आप क्या लिख सकते हो, 1/2 पाई आर स्क्वायर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं।
चलो अब अपन बनाते हैं बेलन। देखो इसी वृत्त से अपन बेलन कैसे बनाएंगे, बात को समझना। यहाँ पर अपन को बेलन बनाना है। बेलन किसे बोलते हैं, तो देखिएगा एक सिलेंडर जो होता है, आपने घर पे देखी होगी गैस की जो टंकी होती है उसे ही क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, सिलेंडर, ये बना दिया बेलन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे अपन क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे भी अपन क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। और ये वाली जो ऊंचाई होती है आपके पास क्या होती है, ऊंचाई, इसे क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ये होती है ऊंचाई और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाती है, त्रिज्या, जिसे अपन आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, बात को समझना। अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास एक वृत्त था, जैसे मैंने बोल दिया आपके पास एक चूड़ी है, या उस चूड़ी को अपन क्या देते हैं, ऊंचाई देते हैं। जैसे एक चूड़ी थी, अगर उसके ऊपर 10 चूड़ियाँ रख देते हैं तो क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। यानी कुल मिलाकर सीधी सी बात है, मैं आपको पेपर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी यहाँ पर आपके सामने क्या था, ये मैंने क्या बना दिया, एक वृत्त मैंने यहाँ पर बनाया। क्या बनाया, एक वृत्त जब मैंने यहाँ पर बनाया, इसी को क्या मिल जाएगी, जब ऊंचाई इसको मिल जाती है तो आपका क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। भाई ये क्या हो चुकी है, ऊंचाई आपके सामने हो चुकी है। मतलब पहले क्या था, एक बिल्कुल यहाँ पर आपके पास एक वृत्त था, उसी को क्या मिल चुकी है, ऊंचाई मिल चुकी है, तो वो आपका क्या बन चुका है, बेलन बन चुका है। अब वक्र पृष्ठ किसे बोलते हैं, जो बेलन बना कैसे है, कितनी ऊंचाई से बनाया, या फिर एक कागज से अपनों ने बनाया तो कितने कागज से बनाया है, उसे ही क्या बोलते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, कितने कागज से वो बना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करना। इसी को अपनों ने क्या दे दी, ऊंचाई दे दी। तो यहाँ पर आपके पास क्या था, देखो यहाँ पर आपके पास वृत्त की परिधि क्या थी, तो यहाँ पर वृत्त की परिधि आपके पास क्या थी, 2 पाई r थी। उसी को क्या मिल चुकी है, ऊंचाई मिल चुकी है, तो 2 पाई r h हो जाएगा। तो यही क्या हो जाता है, आपका वक्र पृष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉरी, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाता है। ठीक है, देखिएगा अब ये हो चुका है, वक्र पृष्ठ हो चुका है। जब अपन बात करेंगे किसकी, संपूर्ण पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ समझ में आया ना, वक्र पृष्ठ किसे बोलते हैं, जिस कागज से वो बना है, इसकी जो गोलाई है चारों साइड की, या फिर एक बेलन आपके सामने एक सिलेंडर है, गैस की टंकी है, उस पर अगर जब आप कपड़ा लगाओगे या एक कागज लगाते हो तो कितने कागज की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किसकी, संपूर्ण पृष्ठ की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, ये आपके पास एक कागज था, जब सिर्फ कागज कहाँ था, अपन अंदर से इधर से उधर देख पा रहे हैं, तो ये आपके पास एक बेलन है। इसके वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, मतलब कितने कागज से बना है। जब इसके ऊपर भी ढक्कन लगा दिया जाता है, नीचे भी ढक्कन लगा दिया जाता है, और इस ऊपर वाला जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल और इसका दोनों का क्षेत्रफल जब वक्र पृष्ठ में जोड़ लिया जाता है, तो वही आपका क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपके पास क्या था, 2 पाई आर एस तो पहले से था। अब आपने क्या जोड़ लिया, यहाँ पर जो नीचे वाला जो आपका वृत्त है, इस यहाँ पर जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल और ऊपर वाले का क्षेत्रफल, जब आप दोनों के जोड़ लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका बन जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास क्या था, ये वक्र पृष्ठ का फार्मूला लिखा। इसमें आपको दो चीज़ों को जोड़ना है। किसको जोड़ना है भाई, नीचे वाला जो भाग है उसका क्षेत्रफल जोड़ना है, ऊपर वाला जो भाग है उसका क्षेत्रफल जोड़ना है। यानी नीचे वाला जो वृत्त दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल आपको जोड़ना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला का क्षेत्रफल भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्या जोड़ लिया, पाई आर स्क्वायर जोड़ लिया। जब इसको अपने जोड़ किया तो यहाँ पर आपके पास क्या था, 2 पाई आर एच पहले से था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ लिया। तो यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हो, देखो 2 पाई आर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 2 पाई आर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब पूरे 2 पाई आर को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 पाई आर को कॉमन लिया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, एच बचा, तो एच लिखा, प्लस लगा दिया। यहाँ पर आर कितनी बार था, 2 बार आपके सामने आर था, तो एक बार जब बाहर आ चुका है तो एक बार अंदर बचा। यही आपका क्या हो चुका है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो चुका है ना। 2 पाई आर या आर प्लस एच आपने देखा होगा, एच प्लस आर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे पीछे लिखने से। और यही फार्मूला काय का हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन आयतन की बात करते हैं। तो देखिएगा आयतन किसे बोलते हैं, यहाँ पर जो आपके पास जो वृत्त था, ये वृत्त आपके सामने था, इसी को क्या मिल चुकी थी, इसके अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल। यानी इसके जब आयतन की मैं बात करूंगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आयतन।
आयतन लिखा, आयतन देखो जो वृत्त था इसका क्षेत्रफल क्या था, इसका क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, क्या था, पाई आर स्क्वायर था। इसी क्षेत्रफल को ऊंचाई मिल चुकी है। आयतन का मतलब होता है ये कितनी जगह घेर रहा है, वृत्त कितनी जगह घेर रहा है, इसे बोलते हैं क्षेत्रफल। और आयतन का मतलब होता है वो अंदर कितनी चीजें समा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। जैसे गैस की जो टंकी है उसके अंदर कितनी गैस आ सकती है, उसी को क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, उस टंकी की धारिता बताइए, मतलब उसकी क्षमता कितनी है, उसके अंदर पानी कितना आ सकता है, वही आपको बताना होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास क्या था, इसका क्षेत्रफल था, उसी को क्या मिल चुकी है, ऊंचाई मिल चुकी है, तो वो क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, इसमें आपको गुणा कैसे कर देना है, एच से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास बेलन का आयतन क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बेलन से अपन आगे बढ़ते हैं शंकु की तरफ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखिएगा अब अपन कहाँ जा रहे हैं, शंकु की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा शंकु किसे बोलते हैं, आपने एक बर्थडे की टोपी देखी होगी, बर्थडे की जो केप होती है उसे क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। आइसक्रीम जब कोन होता है उसे क्या बोलते हैं, शंकु। और शंकु को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। वही कोन जब आइसक्रीम में खाते हैं वो शंकु ही होता है। यहाँ पर अपनों ने क्या बना दिया, जब एक शंकु बनाया, ये मैंने बना दिया एक शंकु। ठीक है, यहाँ पर जब मैंने एक शंकु बनाया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ऊंचाई। और इसे क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, जिसे अपन आर से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित कर, सॉरी एल से, है ना, काय से एल से, मतलब उल्टा लिख दिया है, काय से एल से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास क्या है, ये एक आपको वृत्त दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक वृत्त दिखाई दे रहा है। जहाँ पर भी वृत्त दिखे आपको क्या ध्यान रखना है, पाई आर तो होगा ही होगा। अब जब इसके पहले फार्मूले की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ पहले समझ लिएगा। आपने देखा होगा जब यहाँ पर आपने आइसक्रीम लेने गए होंगे मार्केट में, तो एक आइसक्रीम बड़ी सी होती है, उसके 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो आपका उस आइसक्रीम का आकार कैसा हो जाता है, शंकु के समान उसका आकार हो जाता है। मतलब सीधी सी बात है, वो पूरी बड़ी आइसक्रीम थी, कौन सी थी, एक बेलन के प्रकार की आइसक्रीम थी, उसी को 3 टुकड़ों में काट दिया तो क्या बन चुका था, शंकु का आकार बन चुका था। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपके पास बेलन होता है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये आपके पास बेलन होता है, इस बेलन को 3 टुकड़े जब कर दिए जाते हैं तो आपको क्या मिल जाती है, शंकु मिल जाता है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक अपन क्या बना सकते हैं, एक शंकु ये इधर वाला भाग हो चुका है, एक शंकु ये इधर वाला भाग, और एक ये खुद शंकु। मतलब एक बेलन में कितने शंकु होते हैं, 3 शंकु होते हैं। एक बेलन में शंकु कितने होते हैं, 3 शंकु होते हैं। तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसके मैं बात करता हूँ वक्र पृष्ठ की बात करता हूँ। मतलब ये जो बाहर का जो भाग है, देखिएगा ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, एक शंकु है, बर्थडे की टोपी है। मतलब सीधी सी बात है, वक्र पृष्ठ किसे बोलते हैं, ये कितने बड़े कागज से बना है। तो यहाँ जब मैं इसको पूरा खोल देता हूँ तो क्या बन जाता है, शंकु बन जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये क्या बन चुका है, ये शंकु बन चुका है। शंकु जैसे ही बना है ना, तो यहाँ पर बात को समझना, इसको फोल्ड कर देते हैं, ये क्या बन चुका है, शंकु बन चुका है। मैंने बताया था इतने वाले भाग को, इतने वाले भाग को क्या बोलते हैं, पाई आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई आर बोलते हैं इतने वाले भाग को।
ये इतना जो आपके पास भाग था इसे क्या बोलते हैं, पाई आर बोलते हैं। और इसी को क्या मिल चुकी है, तिर्यक ऊंचाई मिल चुकी है। जब इसमें अपन तिर्यक ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तिर्यक ऊंचाई बोले तो एल से अपन गुणा कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाता है, शंकु का वक्र पृष्ठ आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर बात को समझना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, शंकु का वक्र पृष्ठ की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, ये आपके पास शंकु है, सॉरी ये आपके पास क्या है, शंकु है। इस शंकु की अपन बात कर क्या कर रहे हैं, वक्र पृष्ठ की। मैंने अभी बताया था इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, पाई आर बोलते हैं। इसी को क्या मिल चुकी है, ऊंचाई मिल चुकी। कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मिल चुकी। क्या बन चुका है, शंकु बन चुका है। अभी मैंने आपको एक कागज से समझाया था। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, पाई आर बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, पाई आर यहाँ पर लिखा। इसी को क्या मिल चुकी है, तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर मैंने जैसे इसको तिर्यक ऊंचाई लिखा तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाता है, पाई आर एल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जब इसकी संपूर्ण पृष्ठ की अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जब संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा हूं, यहां पर कुछ छूटा तो नहीं है, हाँ ठीक है। देखो इसके संपूर्ण पृष्ठ की अपन बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, ऊपर का भाग, नीचे का भाग। अब देखो शंकु के ऊपर तो कोई पृष्ठ नहीं है, यहाँ पर शंकु के ऊपर तो कुछ नहीं है, कोना आ चुका है, यहाँ पर कोई जगह नहीं घेर रहा है। जगह सिर्फ कहाँ पर घेराई जा रही है, यहाँ पर। यानी कुल मिलाकर आपके पास क्या था, ये आपके पास जो उसका वक्र पृष्ठ था उसमें ही क्या जोड़ लेना है, इसको आप जोड़ लेते हो, नीचे वाले भाग के क्षेत्रफल को जोड़ लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है, संपूर्ण पृष्ठ आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात को समझना। देखो यहाँ पर क्या था, पाई आर एल पहले से था। अब इसके क्षेत्रफल को जब मैं जोड़ लेता हूँ नीचे वाले भाग को, जब इसके नीचे अपन ढक्कन लगा देते हैं, या अपन ढक्कन इसके नीचे जो लगाए, इस ढक्कन ने कितनी जगह घेरी है उसी का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पर आपके पास ढक्कन लगा हुआ वृत्त बनेगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अपन को क्या जोड़ लेना है इसमें, पाई आर स्क्वायर आपको जोड़ लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर जोड़ लिया। अब देखो यहाँ पर भी पाई आर है, यहाँ पर भी पाई आर है, लेकिन यहाँ पर आर कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ से जब अपन पाई आर को कॉमन लेते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने पाई आर को कॉमन लिया तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, एल बचा, प्लस यहाँ पर एक बार और आर बचेगा। तो यहाँ पर आपके पास संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर कोष्टक के अंदर क्या होता है, एल प्लस आर। यही आपके शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाता है। अब रही बात किसकी, शंकु के आयतन की बात अपन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, शंकु का आयतन यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है, शंकु का आयतन। अब देखो मैंने अभी बताया था, ये आपके पास बेलन था, एक बेलन में कितने शंकु होते हैं, 3 शंकु होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बना के भी बता रखे हैं। ये हो चुके हैं आपके 3 शंकु। कौन कौन से, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर ये आपके 3 शंकु यहाँ से यहाँ तक हो चुके। एक शंकु ये है, एक शंकु ये है, और ये पूरा वाला शंकु यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है। जब 3 शंकु होते हैं तो देखो यहाँ पर बेलन का आयतन क्या था, बेलन का आयतन को लिख लो, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर जब इसका आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच है, इसमें 3 शंकु है, तो इसका तीसरा टुकड़ा ही क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन होगा। यानी इसमें अपन भाग कहीं से दे सकते हैं, 3 से अपन भाग दे सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही क्या हो जाता है, शंकु के आयतन का फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलो देखो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ये वीडियो प्लीज़ आप 9th और 10th के जो स्टूडेंट हैं उनके पास भी भेजिएगा। उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर वो देखते हैं तो उनको बहुत आसानी होगी क्षेत्रमिति को समझने में। ठीक है, अब आपके पास लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है किसका, गोले का बचा है। तो अपन गोला बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से गोला बना देते हैं। उसके बाद अपन अगले वीडियो में जितने भी त्रिभुज होते हैं, समलम त्रिभुज, जितने सारे त्रिभुज होते हैं, उन सभी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। उनके फार्मूले कैसे बनते हैं वही आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, जब मैं गोले की बात करता हूँ तो आपने देखा होगा
ये मैंने बना दिया, एक वृत्त बनाया। अब गोला किसे बोलते हैं? जो आपके पास एक ठोस गेंद होती हैं, ठीक है। कांस्टेबल की तैयारी करते हो, आपने गोला जो फेंका होगा, गोला फेंक होती है, उस गोले वही इस गोले की अपन बात करते हैं तो उसे अपन गोला बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी एक गोला है, उसी की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बात को समझना, यहाँ पर जब मैं बात करूंगा तो एक गोले में शंकु कितने हो सकते हैं? 4 शंकु होते हैं, सॉरी कितने शंकु होते हैं? 4 शंकु। देखो बात को समझना, एक शंकु ये हो चुका है, एक शंकु आपका यहाँ पर हो चुका है, एक शंकु यहाँ पर हो चुका है, ये हो चुके हैं आपके 4 शंकु यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब मैंने 4 शंकु बनाए तो मतलब एक गोला यहाँ पर बना आपका, है ना। तो आपको गोले कितने दिखाई दे रहा है इसमें, सॉरी वृत्त कितने बन चुके हैं? ये पूरा गोल है ना, ये वृत्त है, यहाँ पर कितने? 4 वृत्त बन चुके हैं। अब इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर अपन बात करते हैं किसकी? गोले के संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर कितने आपको वृत्त दिखाई दे रहे हैं? 4 वृत्त। मतलब सीधी सी बात है, जब इन चारों वृत्तों को जोड़ लिया जाता है तो क्या बन जाता है? गोला बन जाता है। क्या बन जाता है? गोला। यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर था। क्या था? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर तो आपके सामने था, बाकी यहाँ पर गोले कितने, सॉरी वृत्त कितने बने? 4 वृत्त बने। एक यहाँ पर बना, एक यहाँ पर बना, और एक यहाँ पर, और एक कहाँ पर बना? यहाँ पर। मतलब 4 वृत्त आपके सामने बने हैं। मतलब यहाँ पर आप 4 से गुणा कर दोगे तो ये फार्मूला का हो जाता है गोले का। यहाँ पर लिख लो, गोला, ठीक है। तो यहाँ पर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है क्योंकि पूरा भरा होता है, ये खोखला नहीं होता है, ये पूरा ठोस होता है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और बार फोटो बना लेते हैं पूरा सही से। देखो चलो रहने, यहाँ पर अपन बात करते हैं किसकी? आयतन की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आयतन की। जब अपन बात कर रहे हैं गोले का आयतन। अब देखो यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर क्या है भाई, एक गोले में शंकु कितने होते हैं? 4 शंकु होते हैं। कितने शंकु होते हैं? 4 शंकु होते हैं। अब एक और चीज़ को समझना, गोले की कोई ऊंचाई नहीं होती है। जब आपके पास एक गेंद होती है तो उसके केंद्र से जहां पर भी आप लाइन खींचोगे तो आपको क्या मिलेगी? त्रिज्या मिलेगी। गोले में कोई ऊंचाई नहीं होती है, गोले की हर जगह से क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो उसी की अपन बात करते हैं। अब देखो एक गोले में शंकु कितने होते हैं? 4 शंकु होते हैं। तो शंकु का आयतन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर लिखा है। क्या यहाँ पर एच होता है क्या? उसी को अपन क्या बोल देते हैं? त्रिज्या बोल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? एक और यहाँ पर त्रिज्या से मैंने गुणा कर दिया। अब देखो ये तो क्या हो चुका है? शंकु का आयतन है। अब गोले की बात करेंगे तो एक गोले में कितने शंकु होते हैं? 4 शंकु होते हैं। तो भाई यहाँ पर अपन 4 से गुणा करेंगे, सॉरी 1/3 है यहाँ पर, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच था, एच को अपन ने त्रिज्या बना दिया। जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर। अब एक और इसको आर का गुणा होगा तो पाई आर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। यानी गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आज अपनों ने आयतन से लेकर, सॉरी आयत से लेकर गोले तक के फार्मूले सारे सीखे हैं, ठीक है। तो आगे अपन सीखने वाले हैं जितने सारे त्रिभुज होते हैं उनके फार्मूले कैसे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।